वेलकम टू ए चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज अगला पार्ट हम आप लोगों के लेकर आ गए हैं ज्योग्राफी का, जिसमें हम लोग जितने भी बीपीएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है ज्योग्राफी से रिलेटेड, उसका हम लोग सीरीज कर रहे हैं दोस्तों। तो ये मेरा अगला सीरीज होने वाला है, जिसमें कि हमको टोटल का टोटल क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो अगर क्या आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर लीजिए, ठीक है। बिना देरी किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आपसे नम्र निवेदन है, अगर क्या आपने ज्योग्राफी का पिछला पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाकर उसको देख ले, ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो सके, ठीक है दोस्तों। तो बिना देर किए हम चलते हैं। तो जैसे कि हम लोग ऑलरेडी पिछले क्लासों में वर्ल्ड ज्योग्राफी कर चुका है, विश्व का भूगोल कर चुका है, जो भी बीपीएससी में प्रीवियस ईयर सवाल पूछा जा चुका है। तो अब हम जो सवाल दोस्तों कर रहे हैं वो हम लोग कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी का। तो इंडियन ज्योग्राफी में भी हम लोग 40 तक सवाल कर लिए थे, यानी कि 40 सवाल कर लिए थे। आज हम लोग जो दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 41 से दोस्तों। तो हम इंडियन ज्योग्राफी का निकालते हैं 40 नंबर 1 क्वेश्चन। तब तक आप अगर के अभी तक लाइक नहीं किए वीडियो को तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर लीजिए, तथा उसके बाद आगे वीडियो को देखना स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। आशा करता हूं कि आप लोग जितने भी होंगे सारा का सारा आप लोग फॉर्म फिलअप कर लिए होंगे, और जिसका बाकी रह गया होगा, जैसे कि आज 15 तारीख है तो 15 आज तक ही टाइम है। तो आप लोग कोशिश कीजिए किसी भी हाल में आज आप लोग का फॉर्म का टोटल फिल कर लीजिए। आज फिल अप करने के बाद अब लगातार कम से कम आपके पास 1 महीना टाइम बच रहे हैं। बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो अगर हम इंडियन ज्योग्राफी में निकालते हैं तो क्वेश्चन नंबर 41 में देखते हैं दोस्तों। 41 नंबर क्वेश्चन क्या है? पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो किस मिट्टी में मिलता है दोस्त? वो मिलता है मेरा चिकनी मिट्टी में, ठीक। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किस से बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होता है दोस्तों? जो बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होता है वो मेरा होता है त्रिवेणी नहर से, आप लोग याद रखिएगा। उसी तरह अगर के नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो नेक्स्ट सवाल मेरा यहाँ पे है कि दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक को चुनिए, यानी कि हरित क्रांति के घटक को चुनना है। उच्च उत्पादन देने वाली किस्म की बीज, बिल्कुल सही बात है ये। उसके बाद सिंचाई ये भी है, ग्रामीण विद्युतीकरण ये भी है, ग्रामीण सड़कें और विपणन ये भी है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर होगा दोस्तों। उसी तरह नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे, निम्न में से कौन सा एक कृषि के उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? तो कृषि का उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता कुशल सिंचाई ये भी होगा, गुणवत्ता युक्त बीज ये भी होगा, कीटनाशकों का प्रयोग, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ई मेरा राइट आंसर होगा दोस्त। उसी तरह अगर के क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं तो 45 मेरा हो जाएगा, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है किससे संबंधित है दोस्तों? तो हरित क्रांति से, नील क्रांति से, श्वेत क्रांति से, इनमें से सभी से इसका संबंध है। तो नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 47 की 47 है दोस्तों क्वेश्चन नंबर, कि भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? तो वो है मेरा उत्तर प्रदेश, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सेम वही नेक्स्ट सवाल है कि सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ पैदा होती है? तो उत्तर प्रदेश में मेरा सबसे ज़्यादा गेहूं पैदा होती है। क्वेश्चन नंबर अगर 49 की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, तो भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? तो गन्ना किस में सबसे ज़्यादा दोस्तों पैदा होती है? तो ये मेरा पैदा होता है बिहार और उत्तर प्रदेश में, ये मेरा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 कि भारत के किन राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? चीनी कटोरा दोस्तों किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है मेरा उत्तर प्रदेश को। नेक्स्ट सवाल है कि भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है दोस्तों, तो केसर का उत्पादन जो करता है मात्र और मात्र मेरा एक राज्य है जम्मू कश्मीर। ये बहुत ही महंगा मिलता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट सवाल है मेरा, निम्न में से नदी फसल कौन सी है? यानी कि नकदी फसल। नकदी फसल जो दोस्तों उसको फसल को बोलते हैं जिसको हम डायरेक्ट बाजार में बेचकर उससे फ़ायदा कमा सकते हैं, यानी कि व्यापार के पर्पज से ये पैदा किया जाता है। तो वो कौन सा है? वो मेरा है ज्वार, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट सवाल है कि भारत में से कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है? यानी कि उनके पास सबसे ज़्यादा लौह अयस्क है। तो वो मेरा हो जाएगा मध्य प्रदेश और ओडिशा, मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, ये कभी कभी बदलते भी रहते हैं, यानी कि ये 2015 की दृष्टि से ये मध्य प्रदेश और ओडिशा है, ठीक। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल मेरा है कि निम्नलिखित में से लौह अयस्कों में बेला डीला किसका खनन है?
तो बैलाडिला जो दोस्तों है वो है मेरा हेमेटाइट का राइट आंसर हो जाएगा, मेरा एप्पल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे तो नेक्स्ट सवाल है कि झारखंड में कोयला की खानें स्थित है, कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो सबको पता होगा जो ये झरिया का जो क्षेत्र है वो कोयला के लिए फेमस है झारखंड में। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सवाल मेरा यहाँ पे है कि भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? तो भूमिगत कोयले कहाँ पे दहन होता है दोस्तों? वो होता है झारखंड में। हमेशा आपको न्यूज़ में कभी कभी देखने को मिलता होगा कि मतलब वहाँ पे ज़मीन के अंदर से आग निकलते रहते हैं, तो वही जो कोयला वहाँ पे अधिक मात्रा में है दोस्तों, वही थोड़ा जलते रहता है। ठीक है, तो उसी के बाद नेक्स्ट सवाल में आता है कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? जैसे कि हमने देखा ये कोयला पाया जाता है। ठीक, आप लोग में से कितने लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है या पेमेंट वगैरह नहीं हुआ है, ज़रूर कमेंट में बताएं। तो आशा करता हूं कि सब लोग आप लोग भर रहे होंगे। अब इसके बाद अच्छे से आप लोग तैयारी कर लीजिए, सिलेक्शन आपका हाथों में होगा दोस्त, ज़्यादा परेशानी होने की बात नहीं है। धीरे धीरे भी अभी भी बहुत टाइम है, पढ़ते रहिएगा ना तो टाइम से ही आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें। तो कौन सा विचार करें, क्या है? निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचालन में बाधा, ढुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी, कोकिंग कोयला की आयात पर बढ़ती निर्भरता, या और क्या है, कांच संचालन कीमतें। तो ये सारे का सारा समस्या है मेरा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट सवाल मेरा 59 में अगर के आते हैं तो 59 सवाल क्या है कि भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? तो जो सबसे पुराना है दोस्तों वो है मेरा डिगबोई असम में, ये ब्रह्मपुत्रा घाटी में पाया जाता है जो कि सबसे पुराना है। नेक्स्ट सवाल है भारत में सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा संकट कब पैदा हुआ था? तो वो पैदा हुआ था दोस्तों, हुआ था 1970-1980 के दौरान। उसमें क्या हुआ था कि 1973 ईस्वी में जो ओपेक है यानी कि OPEC जो होता है तेल निर्यातक कंपनी, ये अचानक से बहुत ज़्यादा तेल के रेट बढ़ा दिया था, लगभग 4 गुना कर दिया गया था। तो 1973 के दौरान में भारत में तेल संकट हुआ था। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ के बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 61 है भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वर्ष 1994 में थी। 1994 में ऊर्जा की खपत कितनी थी दोस्तों? तो वो थी मेरा 243 किलोग्राम तेल के बराबर थी। ठीक, नेक्स्ट सवाल है निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर उत्पादन करता है? तो जो सर्वाधिक सौर उत्पादन करता है वो है मेरा कर्नाटक, याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 63 को जैसे कि देख सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये दिखाई दे रहा होगा। क्या है मेरा यहाँ पे दोस्तों कि भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय रुग्णता के निम्नलिखित कारणों पर विचार कीजिए। तो ये ऑप्शन जैसे कि देख सकते हैं, कथन क्या क्या दिया है, घरेलू एवं कृषि उपभोक्ता को उत्पादन लागत से कम पर बिजली का विक्रय, प्रसारण एवं संवितरण हानियाँ काफ़ी ज़्यादा होती है। तीसरा है राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्यिक स्वायत्तता में कमी, राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों को क्रियान्वित करता है। तो ये सारा का सारा टोटल मेरा यहाँ पे सही है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे तो 64 नंबर मेरा सवाल यहाँ पे आता है कि टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? जो तो टिस्को है दोस्तों वो टाटा नगर के नज़दीक स्थित है। ठीक है, ये इस्पात कंपनी है, जमशेदपुर में स्थित है दोस्तों। अब इसका जो स्थापना हुआ था 1907 ईस्वी में स्थापना हुआ था। आप लोग ये भी याद रखिएगा। बिहार में जो डालमिया नगर सीमेंट है ये बिहार के रोहतास जिला में स्थित है दोस्तों। तो ये जो डालमिया नगर सीमेंट है, डालमिया नगर जो है दोस्तों वो सीमेंट के लिए फेमस है। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट सवाल मेरा है कि 66 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? तो कहाँ पर स्थापित है दोस्तों? तो वो है मेरा खेतड़ी में, राजस्थान के खेतड़ी में। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ इसी तरह करके बढ़ते हैं तो नेक्स्ट सवाल के बढ़ने से पहले अगर कभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें तथा अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें। आप लोग ध्यान से आगे वीडियो देखते रहिए तथा एक कम समय में अच्छे से आपको तैयारी हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। जितने भी प्रीवियस ईयर हैं आपको टंग पर हो गए, बस डेली का डेली ये वीडियो आप लोग देख लीजिए। ठीक, नेक्स्ट सवाल है कि राजस्थान राज्य का खेतड़ी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जैसे कि अभी देखें राजस्थान का जो खेतड़ी जो है दोस्तों वो तांबा के लिए फेमस है। ठीक, नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? जो स्वर्णिम चतुर्भुज है दोस्तों ये राष्ट्रीय राजमार्ग की एक परियोजना है
परियोजना है जिसमें जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ये जो 4 महानगर है इसको जोड़ती है। इसकी जो शुरुआत हुआ था दोस्तों 2001 में हुआ था, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल मेरा 69 नंबर क्वेश्चन है। 69 नंबर क्या क्वेश्चन है कि भारत का 40% सड़क परिवहन होता है, किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो वो होता है मेरा राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा। उसी तरह अगला सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो किसको पार करती है? वो पार करती है मेरा पूर्वी पीरपंजाल को। नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल मेरा 40 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है? तो कौन सा तय करती है दोस्तों अधिकतम दूरी? तो वो तय करती है त्रिवेंद्रम सेंट्रल 12431। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ के बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सवाल मेरा 72 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 72 नंबर क्वेश्चन में जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे, कुरियर सेवा में प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा की आरंभ कब किया था? तो ये जो आरंभ किया था दोस्तों वो किया था मेरा 1986 ईस्वी में। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ के बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट सवाल है कि भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ था? तो जो दोस्तों भारत में जो सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव हुआ था वो हुआ था 1850 ईस्वी में, जो कि कोलकाता से डायमंड हार्बर के बीच में स्टार्ट हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो ये इस सवाल को आंसर नहीं दिया गया है, स्टार कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में कि पाट अंचल अवस्थित है। ये पाट अंचल कहाँ पे अवस्थित है दोस्तों? पाट अंचल झारखंड में अवस्थित है। पाट अंचल क्या है? एक छोटा नागपुर में अवस्थित है। ये जो ऊंचे पहाड़िया का शिखर होते हैं पाट अंचल। ठीक, अगला सवाल है, झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में अवस्थित है दोस्तों? तो झुमरी तलैया कहाँ पे है? तो ये मेरा झारखंड में राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है कि क्वेश्चन नंबर 76 कि क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है, यानी कि घटते क्रम क्या है? तो सबसे बड़ा जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे वो पहले हो जाएगा मेरा मध्य प्रदेश, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद मेरा क्या हो जाएगा आंध्र प्रदेश, उसके बाद यहाँ पे बिहार। तो मेरा ये ऑप्शन नंबर 4 में डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ अगला बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल मेरा यहाँ पे है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो कौन सा जिला सबसे बड़ा है दोस्तों? तो वो मेरा है कच्छ, सबसे बड़ा जिला है। लेकिन कभी कभी जो लेह का होता है, लेह भी कहीं कहीं आंसर दे देता है कि लेह सबसे बड़ा जिला है। ये दोनों जिलों में कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंट नहीं है, लेकिन इसी में थोड़ा सा हो जाता है। लेकिन इस समय जो आंसर राइट लिया गया था दोस्तों वो लिया गया था यहाँ पे लेह को ही लिया गया था दोस्तों। तो आप लोग याद रखिएगा लेह को। लेकिन अगर के करेक्ट आंसर आप इस सवाल को देखिएगा तो वो मेरा कच्छ होगा। लेकिन ये 2020 में जो बीपीएससी एग्जाम लिया था उसमें ये इसका राइट आंसर लेह दिया हुआ था। आप दोनों ये बातों को याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ के बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सवाल मेरा 78 नंबर क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि असम कुल मिलाकर कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है? तो ये टोटल का टोटल 7 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है, जिसमें आता है पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा। आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा। जो गद्दी लोक निवासी है दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल मेरा है कि बोडो निवासी है, कहाँ का बोडो निवासी है दोस्तों? तो ये है मेरे गारो पहाड़ियाँ का बोडो निवासी है, आप लोग याद रखिएगा। तो उसी के बाद आता है कि गारो जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो गारो जनजाति दोस्तों पाई जाती है वो पाई जाती है मेघालय में। ठीक, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 82 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि गंगा की जड़ों और मृदा की गहराई भूमि सतह के कितने नीचे होती है? लगभग कितना नीचे होती है? तो वो होता है लगभग 6000 मीटर तक नीचे होता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ के बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है मेरा कि भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है कौन सा है? जो दोस्तों सबसे बड़ी वाह नदी है वो मेरा गंगा नदी है। गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो ये सब लोग जानते हैं कि कानपुर मेरा सबसे बड़ा नगर है, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह कौन सा नदी है? तो वह कौन सा नदी है दोस्तों? वो है ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, यानी कि उनमें से सभी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक,
आज कल मतलब आज नहीं कल के बारे में बोल रहा हूँ, कल 14 तारीख को किस किस ने चंद्रयान-3 का जो लाइव चल रहा था आप लोगों ने देखा। इससे हम लोगों को क्या सीख मिलती है कि हमारी असफलताओं का कोई दौर नहीं है दोस्तों। आप हमेशा प्रयास करते रहिए, एक समय ऐसा आएगा कि आप सफल होंगे ही होंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि आप लोग लगे रहिए। आप बहुत लोग हमसे फ़ोन करके पूछते हैं कि सर कट ऑफ कितना जाएगा। आप ही बताओ कि अभी कोई कट ऑफ कैसे बता सकता है कि कट ऑफ आपका कितना जाएगा। जब से आपका पेपर नहीं हो जाता है, पेपर का लेवल क्या होते हैं, कितने बच्चों ने परीक्षा में बैठे, ये सारे फैक्टर मैटर करते हैं किसी भी एग्ज़ाम के कट ऑफ तय करने के लिए। तो आप लोग अभी से पूछ रहे हैं कि कट ऑफ कितना देगा, तो कट ऑफ आपको अभी तो पूछना ही नहीं चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा आप जो टाइम दे, अपना प्रिपरेशन में टाइम दे, आप अपना सिलेबस को कवर करने में ध्यान दे। कट ऑफ जो जाएगा सो जाएगा। कट ऑफ तो जो अब एग्ज़ाम होगा उसके बाद ही कोई एक्यूरेट कट ऑफ बता सकता है। तो अभी कट ऑफ बताना बहुत मुश्किल काम है दोस्तों, ठीक है। इसीलिए आप लोग अभी भी केवल और केवल अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। कट ऑफ ज़्यादा जाए कम जाए उससे आपको टेंशन होगा, पढ़ाई भी डिस्टर्ब होगा, ठीक। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा दोस्तों कि मानस नदी किस नदी की उपनदी है। तो किस नदी की उपनदी है, वो मेरा ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित के तुलना के आधार पर हिमालय नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। तो ये हम लोग को दो मतलब हिमालयी नदी और प्रायद्वीपीय नदी के तुलना करना है। अधिकांश हिमालयी नदी बारहमासी होती है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदी वर्षा पर निर्भर होती है। बिल्कुल ये बात सही कह रहा है। उसके बाद हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा होता है, ये भी बात सही है। प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते अधिक बदलते हैं, नहीं, ये मेरा गलत हो जाएगा। तो जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा वो मेरा ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 और 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। तो कौन सा बहती है दोस्तों, वो मेरा बहती है नर्मदा नदी, राइट आंसर होगा एप्पल। जैसे कि पता होगा नर्मदा नदी बिंद एवं सतपुड़ा के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अगला सवाल है मेरा कि 89 नंबर क्वेश्चन की पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन कौन सी है। जो पश्चिम की ओर जो प्रवाहित होती है दोस्तों वो होती है मेरा नर्मदा और ताप्ती। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट सवाल है कि कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। तो कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, तो वो गुजरती है कावेरी नदी दोस्तों कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से होकर गुजरती है। नेक्स्ट सवाल है कि सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है, ये कहाँ से निकलती हैं, वो निकलती हैं अमरकंटक से, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है कि दामोदर नदी निकलती है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों, तो वो निकलती है मेरा छोटा नागपुर के पठार से, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन भूबंधित नदी है। तो कौन सा भूबंधित नदी है दोस्तों, तो वो मेरा हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर लूनी नदी है, ठीक। ये सारा क्वेश्चन बीपीएससी में बहुत बार रिपीटेड किया गया है दोस्तों, इसीलिए मैं इस पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, ताकि हो सकता है कि आपका जो बीपीएससी का शिक्षक का परीक्षा होने वाला है, ये सब सारे सवाल में से कुछ भी ना हो तो कम से कम 10 से 20% सवाल आपको डायरेक्ट टू डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। इसलिए मैं सोचता हूँ कि एग्ज़ाम से पहले से होने से पहले आपका मैं सारा का सारा ये करा दूं। तो इसके बाद जो सीरीज आएंगे दोस्त वो मेरे साइंस स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक। ऑलरेडी चैनल पे क्या है, हिस्ट्री का हो गया, पॉलिटी का हो गया, ईवीएस का हो गया, ये जो मैं करा रहा हूँ ये ज्योग्राफी के हो गया। तो अब एक मेरा बचता है बिहार स्पेशल और मेरा साइंस बचता है, वो भी बहुत ही जल्द आपको 20-25 तारीख के बीच में तक मतलब अंदर आपको मैं करा दूंगा, ठीक। 94 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन करता है, कौन सा नदी अपने बदलता है, तो वो मेरा बिहार का कोसी नदी बदलता है। अगला सवाल है कि दामोदर, गोयल और स्वर्णरेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किससे निकलती है। तो वो किससे निकलती है, वो निकलती है मेरा छोटा नागपुर के पठार से, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 96 कि भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण क्या है। किसका कारण क्या है दोस्तों, वो है मेरा स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन, ठीक। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ के चलेंगे क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ कि आम्र वर्षा क्या है। इसका भी अलग अलग जगह पे अलग अलग सवाल मिलते हैं दोस्तों। जो आम्र वर्षा है एक्चुअल में क्या है कि जो कर्नाटक और केरल में अप्रैल महीना में जो बारिश होती है दोस्तों उसको चेरी ब्लॉसम बोलते हैं, जबकि जो मई महीना में जो बारिश होता है दोस्तों उसको आम्र वर्षा बोलते हैं। वही पे जो बंगाल और बिहार में अप्रैल मई में महीना में जो बारिश होता है उसको हम लोग काल बैसाखी बोलते हैं। तो इसके ऑप्शन के हिसाब से अगर देखिएगा तो ये ऑप्शन मेरा स्टार में जाएगा, और कि फिर भी अगर के मारना चाहते हैं तो ये आप लगा कर सकते हैं बंगाल बिहार में
मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा। ठीक है दोस्त, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है मेरा, निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश होती है? तो जैसे कि आपको पता होगा जो तमिलनाडु है दोस्तों, तमिलनाडु में नवंबर दिसंबर के मौसम में बारिश होती है, तो इसलिए मेरा राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट सवाल है मेरा, चेरापूंजी अवस्थित है। चेरापूंजी कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों? वो अवस्थित है मेरा मेघालय में। जैसे कि पता होगा चेरापूंजी अभी जो सर्वाधिक वर्षा वाला जगह है दोस्तों भारत में, वो है मानसिन राम। जो इससे पहले जो जगह था वो था मेरा चेरापूंजी मेघालय में, जो कि स्थित है। मेरा इस सीज़न मतलब आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 कि यहाँ पे आप प्राकृतिक आपदाएं दिया गया है तथा उसको प्रदेश में आपको मिलान करना है। अगर कि बाढ़ को देखेंगे दोस्तों, तो बाढ़ हमारा उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे ज़्यादा आता है, तो बाढ़ का यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद आता है दोस्तों भूकंप। भूकंप जो होती है हिमालय का परिपाद क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आता है। सूखा जो होता है दोस्तों, सूखा जो मेरा होगा वो होगा मध्य पूर्वी भारत में होता है। तथा जो चक्रवात है, चक्रवात जो होगा वो मेरा उड़ीसा के तट पे ज़्यादा को देखने को मिलता है। तो ये आप मिलान देख सकते हैं। अगर उसी के अनुसार हम लोग देखेंगे तो मेरा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्त, तो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताएं। इसका जो अगला सेशन होगा आज शाम को ही अपलोड कर दिया जाएगा तथा इसका ऑल इन वन क्लास बहुत ही जल्द आपको कल या परसों के शाम तक सारा का सारा एक जगह मिल जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे। जिनको भी वो कोर्स परचेज करना होगा जल्दी से जल्दी आज तक कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।